Hello everyone, we are here with our new topic known as radiation. So what is radiation? Radiation is a process where heat is transferred from one place to another without material medium. Yes, material medium का जरूरत यहाँ पर नहीं है. For example, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, बॉनफायर से हैंड तक हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन कोई मटेरियल मीडियम है क्या वहाँ पे? नहीं है. कंडक्शन और कन्वेक्शन जैसा हमने पढ़ा था, वहाँ पे मटेरियल मीडियम का जरूरत होता है, लेकिन रेडिएशन में मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है. सो व्हेन आई मूव अहेड एंड से बहुत सारे टर्म्स है, कौन कौन से टर्म्स है इसके अंदर, तो दे आर लाइक coefficient of absorption, coefficient of reflection and coefficient of transmission. अब what is coefficient of absorption, reflection, transmission क्या होता है? Let's move ahead and see what is coefficient of absorption. When I say absorption, उसका मतलब है body absorb कर रहा है, certain amount of heat absorb कर रहा है. Hence, coefficient of absorption is defined as the ratio of quantity of radiant energy absorbed by the body to the quantity of radiant energy incident on the body. Formula क्या बोलता है? Formula it is like small a is equal to QA upon Q, where QA stands for quantity of radiant energy absorbed by the body and Q stands for quantity of radiant energy incident on it. Yes, एक डायग्राम से समझ में आता है. फॉर एग्जांपल हमने एक स्फीयर लिया, अब उसके अंदर जो इंसिडेंट हो रहा है रेडिएशन, उसको मैं Q बोलूंगा, और QA विल बी द एनर्जी विच विल बी एब्जॉर्ब्ड. यस, तो Q अगर इंसिडेंट हो रहा है तो QA क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है. हेंस कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा? QA upon Q, that is ratio of QA upon Q. Moving ahead, when we say coefficient of reflection, the statement it is like the ratio of quantity of radiant energy reflected by the body to the quantity of radiant energy incident on the body. Yes, उसका formula ऐसा कुछ बोलता है, small r is equal to QR upon Q. Small r coefficient of reflection, QR quantity of radiant energy reflected, and Q stands for quantity of radiant energy incident on it. Yes, एक एग्जांपल लेते हैं, स्पीयर में अगर मैं बोलूंगा Q is the amount of energy incident, then QR will be the amount of energy reflected. Yes, moving ahead, coefficient of transmission, it is the ratio of quantity of radiant energy transmitted by the body to the quantity of radiant energy incident on it. Formula small t is equal to QT upon Q. वापस से डायग्राम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो स्पीयर है, अगर मैं उस पर Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट करता हूँ, देन उसके अंदर से QT अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट होता है. सो हमने क्या पढ़ा बेसिकली? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये तीन चीज होता है रेडिएशन में. इसको ही हम लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, उनका रिलेशन पता करते हैं. उनका रिलेशन कुछ इस तरह है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब प्लस क्वांटिटी ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड प्लस क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू जितना अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुआ है. यस, एक एग्जांपल, अगर एक बॉडी पे 5 जूल इंसिडेंट होता है, देन वो डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट वो 5 जूल के अंदर ही होगा. फॉर एग्जांपल अगर 3 जूल एब्जॉर्ब हो गया, 2 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, तो ट्रांसमिशन 0 हो गया. यस, अगर 2 जूल एब्जॉर्ब हो गया, 2 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, ट्रांसमिशन 1 जूल हो गया. यस, दैट इज उन तीनों का एडिशन जो होगा, दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट. हेंस आई कैन से लाइक QA प्लस QR प्लस QT इज इक्वल टू Q. अगर मैं इक्वेशन को, ये इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ Q से, तो आई विल लाइक QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q इज इक्वल टू Q अपॉन Q. देन आई कैन से दैट कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन हमको मिलेगा 1. दैट इज A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1. Moving ahead and learning about substances, there are two types of substances. They are like athermalous bodies and dithermalous bodies. Athermalous bodies जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो they are like opaque, उसमें से ट्रांसमिशन नहीं होता है. Hence for example wood, iron. Hence I will say like coefficient of transmission क्या होगा उसके लिए? 0, and coefficient of reflection और absorption ये दोनों का मिला के समीशन होगा 1. लेकिन जब मैं dithermalous substance बोलता हूँ, इसका मतलब है वो ट्रांसमिट अलाउ करता है, ट्रांसमिट करने देता है. Hence यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, ग्लास, क्वार्ट्ज, कुछ भी ले सकते हो. हेंस यहाँ पर क्या होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज 1. दैट वाज अबाउट सब्सटेंसेस. अगर मूविंग हेड, देयर इज अ लॉ नोन एज प्रीवोस्ट हीट एक्सचेंज. प्रीवोस्ट हीट एक्सचेंज क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी को आप कोई भी टेम्परेचर पे रख लो, वो टाइम पे हीट एब्सॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है, दोनों करता है. डिपेंड क्या ज़्यादा करता है क्या नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसको कौन से सराउंडिंग में रखा. फॉर एग्जांपल जब मैं एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड सराउंडिंग में रखता हूँ, अब यहाँ पे क्या होगा, हीट जो एब्जॉर्ब होगा वो कम होगा और जो एमिट होगा वो ज़्यादा होगा. यस, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पीयर है, उसको मैंने कहाँ रखा? कोल्ड सराउंडिंग में रखा.
तो क्या होगा, यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन जो एमिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। इस तरह अगर मैं कोल्ड बॉडी को अगर हॉट सराउंडिंग में रखता हूँ तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, जो एमिट हो रहा है वो कम हो जाएगा। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो ज्यादा है, जो एमिट हो रहा है वो कम है। सिमिलरली अगर मैं कोई बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखता हूँ, वहां पे एब्जॉर्ब और एमिट दोनों सेम होते हैं, देन हीट जितना एब्जॉर्ब होगा उतने हीट emit होगा। That was all about radiation. So if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.